सबसे पहले आईएनएच हरिभूमि की खबर के साथ जिसका असर, जिसकी गूंज आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में सुनाई दी है। बगैर डिमांड के सीजीएमएससी ने स्वास्थ्य केंद्रों में दवाएं भेजी थी री एजेंट, और दवाएं भेजे जाने पर धर्मलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण लाया है। इस दौरान हरिभूमि आईएनएच की तरफ से जो खबर दिखाई गई थी, जो पड़ताल की गई थी, उसका जिक्र किया गया। मामले में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब भी दिया है। सदन को उन्होंने बताया कि मांग के आधार पर ही सभी केंद्रों में दवाओं की आपूर्ति हुई है और यह विषय फिलहाल जांच का, इस पर जांच करवाई जा रही है। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कैग से ऑडिट कराया जाना एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा से ही ऑडिट कराया जाता रहा है। इस पर धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि शिकायतों का निराकरण कैसे किया गया, जिस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 25 में से 15 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है, 10 शिकायतें लंबित हैं, जल्द ही उनका भी निराकरण होगा। बता दें आपको कि आईएनएच हरिभूमि की पड़ताल में ये जानकारी सामने आई थी कि सीजीएमएससी की तरफ से बिना डिमांड के दवाएं सप्लाई कर दी गई, जो कि एक्सपायर भी हो चुकी। यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए की दवाएं एक्सपायर हो गई थी। हरिभूमि और आईएनएच 24/7 ने री एजेंट की सप्लाई सीजीएमएससी द्वारा बगैर मांग के आपूर्ति करने का विषय गंभीरता से उठाया था और आज इस मामले की गूंज ध्यानाकर्षण के दौरान विधानसभा में सुनाई दी। धर्मलाल कौशिक जी ने वो विषय उठाया। वे इस वक्त हमारे साथ। एक बेहद गंभीर विषय था, बगैर मांग के ही लगभग 600 करोड़ की दवाएं और ऐसी दवाएं जो एक्सपायरी होने वाली थी उसकी आपूर्ति कर दी गई थी। आपने पूरा मामला उठाया, क्या जवाब मिला? इसमें मंत्री जी के द्वारा जो हमने इसको जनहित के मुद्दे में उठाया है कि जिस प्रकार से लूट की जा रही है, कुछ लोगों के द्वारा गिरोह बना करके और कंपनी के द्वारा, सीजीएमएससी अधिकारियों के द्वारा, बाकी के द्वारा, उस पे मंत्री जी से हमने ध्यानाकर्षण के माध्यम से आग्रह किया कि जिस प्रकार से इसमें बिना डिमांड के जो सप्लाई की जा रही, पहुंचाई जा रही है, प्रदेश के खजाने को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। उस पर मंत्री जी ने कहा है कि मैं इसकी जांच कराऊंगा और एसीएस के अध्यक्षता में 3 लोग कमेटी बनाई गई है। 3 महीने के अंदर में उसके जांच का प्रतिवेदन देंगे। आपने बेहद सूक्ष्मता से एक एक दवाओं का, एक एक रिएजेंट और एक एक उपकरण के रेट्स को लेकर भी जानकारी रखी कि किस तरह से उसमें अंतर है। इसको लेकर कोई वस्तु स्थिति स्पष्ट हो पाई, कोई जवाब मिल पाया? देखिए, जो क्वेश्चन मैंने लगाया था और जो उनका जवाब आया था समय समय पर, आज उन्हीं सब चीजों को उद्धृत करने का मैंने काम किया है। और दूसरी बात मैंने कहा है कि ऑनलाइन आज के तारीख में देख ले कि जिस मशीन का आपने जिस रेट पर खरीदी की है, ऑनलाइन उसका देख लीजिए, उसी कंपनी का देख लीजिए, आपको उससे आधे रेट में भी मिल जाएंगे और इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए। तो इस बात पर उन्होंने कहा है कि हम जांच कराएंगे। हरिभूमि और आईएनएच ने भी इस मामले को लगातार उठाया कि पिछली सरकार में ये पूरी खरीदी हुई थी और ऐसी दवाओं को भेज दिया गया था जो एक्सपायरी होने वाली, लगभग 400 करोड़ की ऐसी दवाएं। अब इसका क्या होगा और आगे इस तरह की चीजें न हो, इसको लेकर आप लोग क्या प्रयास? निश्चित रूप से हरिभूमि ने जो मामले को उठाया, तो मैं समझता हूँ जनहित का ये मामला है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और उसके साथ में उतनी ही गंभीरता के साथ में उस मामले को सदन के अंदर में उठाया गया है। तो मैं समझता हूँ ये पिछली सरकार में जितनी गड़बड़ियां हुई है उस पर ब्रेक लगनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, आने वाले समय के लिए सबक लेनी चाहिए और इस प्रकार का अफरी तफरी न हो कि जिसमें पैसे का मिसयूज किया जा सके और लोगों को केवल अपने लाभ के लिए जिस प्रकार से उसको अपने हित में किए हैं उसमें बंदिश लगनी चाहिए। हरिभूमि और आईएनएच 24/7 ने इस पूरे मामले को उठाया था और इस मामले को सदन में भी गंभीरता से धर्मलाल कौशिक जी ने उठाया और साथ ही साथ 3 महीने के भीतर इस मामले में जांच का भरोसा उन्हें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिला। धर्मलाल कौशिक जी कहते हुए नजर आ रहे कि इस तरह की घटनाएं, इसकी पुनरावृत्ति न हो, ये सुनिश्चित करने की प्रयास किए जाने चाहिए। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, आईएनएच 24/7 रायपुर। और चलिए सीधे रुक करते हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। गौरव, जनहित के मुद्दों को हमेशा से ही आईएनएच हरिभूमि उठाता रहा और देखिए इस खबर का असर तो पहले हो चुका था, लेकिन विधानसभा में ये खबर अब गूंजी है। जिस तरह से धर्मलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण में इस सवाल को पूछा है, मंत्री जी की तरफ से जवाब भी दिया गया। क्या कुछ कार्यवाही के दौरान हुआ है, विस्तार से बताइएगा। कल भी इस मुद्दे की गूंज सदन में सुनाई दी थी और आज भी छत्तीसगढ़ विधानसभा में हरिभूमि और आईएनएच 24/7 की खबरों की गूंज सुनाई दी। सीजीएमएससी के जिस मामले को हमने प्रमुखता से उठाया था, हमने उजागर किया था कि किस तरह से करोड़ों रुपए की दवाओं की आपूर्ति बगैर मांग के कर दी गई स्वास्थ्य केंद्रों में, तो आज ये मामला ध्यानाकर्षण के माध्यम से
विधानसभा में उठा, इसे धर्मलाल कौशिक जी ने उठाया और धर्मलाल कौशिक ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से जवाब मांगा कि आखिर कैसे इन दवाओं की आपूर्ति कर दी गई थी, कैसे अलग अलग कंपनियों की दवाओं के रेट्स अलग अलग है और कैसे अनियमितताएं बरती गई, एक्सपायरी डेटेड दवाओं को लेकर भी उन्होंने मामला उठाया। तो तमाम विषयों पर काफी लंबी जो चर्चा है वो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में देखने मिली और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वीकार किया कि हरिभूमि और INS 24/7 के बाद में की खबर के बाद उन्होंने इस मामले में जांच की घोषणा की हुई है। पहले से इसमें 3 सदस्यीय जांच उच्च स्तरीय समिति कर रही है और 3 माह के भीतर जांच को पूरी कर ली जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्मलाल कौशिक ने भी इस बात को कहा कि ये जनता से जुड़ा हुआ बेहद गंभीर विषय है, ऐसे में इस पे लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने अनियमितताएं बरती उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की जो घटना है इसकी पुनरावृत्ति न हो। भविष्य में करोड़ों रुपए की जो दवाएं हैं उसकी आपूर्ति गलत ढंग से कर दी गई है, तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। इसका भरोसा भी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिलाया और अन्य जो सदस्य हैं उन्होंने भी इसमें हस्तक्षेप करते हुए अपनी बात रखी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने दवाओं की आपूर्ति को लेकर कहा कि जितनी जांच करनी है वो तो कर ली जाए, लेकिन दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में, इस पर भी ध्यान दिया जाए। तो कहीं न कहीं आज सदन में हरिभूमि और INS 24/7 की खबरों की गूंज सुनाई दी, इस पर जांच की घोषणा भी हुई और 3 माह के भीतर इस महत्वपूर्ण विषय पर जांच पूरा कर लेने का भरोसा दिलाया गया। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरह से हमने ये पूरी पड़ताल की थी और सब कुछ दिखाया था सबके सामने कि 400 करोड़ रुपए की दवाइयां जो कि एक्सपायर होने वाली उन दवाइयों को बिना डिमांड के भेजा गया था और इस पर देखिए किस तरह से गंभीर है स्वास्थ्य मंत्री भी और यही वजह है कि हमारी खबर जो है इसकी गूंज सदन में सुनाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मुद्दे को लेकर जवाब भी दिया। पूरा मामला एक बार फिर से आपको समझाते हैं। दरअसल देखिए हरिभूमि और INS 24/7 की टीम ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था। हमने ये खबर दिखाई थी पड़ताल के तौर पर। CGMSC की तरफ से ऐसी दवाएं सप्लाई कर दी गई जिनकी डिमांड नहीं थी। 400 करोड़ की ये दवाएं थी जो कि एक्सपायर मई महीने में होने वाली थी, मई जून में, लेकिन ये दवाएं पहले एक्सपायरी से पहले ही सप्लाई कर दी गई जबकि इनकी जरूरत नहीं थी, डिमांड इनकी नहीं थी, बावजूद इसके इन दवाओं को भेजा गया। इस खबर को हमने प्रमुखता के साथ उठाया, इस पर हमने एक लंबी चौड़ी पड़ताल की थी, स्वास्थ्य विभाग तक ये मामला पहुंचा। खबर का देखिए कितना बड़ा असर हुआ है। जिस तरह से जनहित के खबरों को, जन सरोकार की खबरों को INS हरिभूमि उठाता रहा, उसका ही एक बड़ा असर इसे आप कहेंगे कि सदन में आज हरिभूमि और INS की खबर की गूंज सुनाई दी है। हमारी खबर इसलिए भी गूंजी है क्योंकि ये जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई है, सीधे आपसे जुड़ी हुई है। जनहित की खबरों को हमेशा से ही INS और हरिभूमि प्रमुखता के साथ उठाता रहा और देखिए इस विषय को हमने जब उठाया तब ये मामला न सिर्फ सदन तक पहुंचा बल्कि इस पूरे मामले पर अब जांच के निर्देश भी दिए गए। 3 महीने में दोषियों पर कार्रवाई होगी। जिन दोषी अधिकारियों ने यहां पर बिना डिमांड के सप्लाई की है उन दवाओं के लिए उन दोषियों पर भी कार्रवाई होगी, अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। तो सदन में INS और हरिभूमि की खबर की गूंज सुनाई दी है। धर्मलाल कौशिक ने ध्यान आकर्षण इस पर लाया है। हमेशा से ही हरिभूमि और INS का ये काम रहा है कि आपके जनहित से जुड़े मुद्दों को हम दिखाएं। और देखिए CGMSC की जो दवाएं, कई जगहों पर ऐसा होता है कि दवाएं लेने के लिए लोग पहुंचते हैं लेकिन जरूरत के समय दवाएं नहीं मिलती है, लेकिन ऐसी दवाओं की सप्लाई यहां पर कर दी जाती है जिन दवाओं की डिमांड नहीं थी। बिना डिमांड के दवाएं भेजी गई और ये सीधे सीधे जनता की जेब पर मार है कहीं ना कहीं, क्योंकि 400 करोड़ रुपए का यहां पर गड़बड़ झाला सामने आया था। CGMSC का ये पूरा गड़बड़ झाला जो हमने पड़ताल के तौर पर दिखाया था, हमारी पड़ताल का आप असर देखिए कि अब इसकी गूंज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में सुनाई दी है।